हेलो माय ब्यूटीफुल पाइसेस मीन राशि। होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी आपका 25 फरवरी से लेके 3 मार्च कैसा रहेगा। 3 मार्च मतलब अब आपको लगेगा कि ये 3 मार्च क्यों, बिकॉज ये जो टाइम है कल से 24 फरवरी से आपका क्या था और 3 मार्च तक क्या था रहेगा, वो है आपका हॉलिस्टिक पीरियड। ये ऐसा पीरियड है जो कि इनऑस्पिशियस है, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान देना है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको इग्नोर नहीं करना है, जिस पे बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। ठीक है, इस टाइम बहुत सारे लोग कुछ उल्टे पुल्टे काम, ब्लैक मैजिक, विच क्राफ्ट, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो आपको इस मामले में कैसे सतर्क रहना चाहिए, इसलिए मैंने 3 मार्च चुना है। 3 मार्च तक आपके लाइफ में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, क्या अवेयरनेस की ज़रूरत है, सब बताऊँगी। इस रीडिंग को मेल, फीमेल, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। साथ साथ कुछ गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस आएंगे तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। देखो कुछ कार्ड्स यहाँ पे आ रहे हैं। प्लीज़ गॉड, क्या अवेयरनेस की ज़रूरत है बताइए। इस रीडिंग को सभी लोग देखना, मेल, फीमेल, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, सभी लोग शेयर कर दो। और प्लीज़ जब भी कार्ड्स लो ना, क्योंकि कार्ड्स मैं किसके लिए ले रही हूँ, आपके लिए ले रही हूँ, तो अलाइन हो जाए 7777 लाइक एंड सब्सक्राइब करके, और जो भी एंजेलिक नंबर दिख रहा है उसे लिखकर, और 1111 लिखकर। ठीक है, पर्सनल रीडिंग के लिए तो बिल्कुल कांटेक्ट करो। मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी टॉपिक पे आप अपनी पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। चाहे कंपैटिबिलिटी चेक करानी हो, उससे शादी करनी चाहिए या नहीं, मेरे करंट पर्सन मेरे लिए सही है या नहीं, करियर में क्या करना चाहिए, जो भी है बता दूंगी। ठीक है, सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि वैसे ये टाइम कुछ बहुत खास नहीं है। ठीक है, ये जो टाइम है ये बहुत कुछ खास नहीं है, ये समय आपको बहुत सिखाने वाला है। लेकिन फिर भी आप में से कुछ लोग इतने लकी हो कि इस बीच में आपका कोई बहुत बड़ा विश पूरा होने वाला है। चाहे वो, स्पेशली मुझे करियर का लग रहा है कि आपका कोई विश पूरा होने वाला है, कोई जॉब आपको मिलने वाला है। देखो यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी वही है। तो 99% लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपका कोई बहुत बड़ा सपना है, चाहे वो किसी के साथ शादी करने का हो, रिकॉन्सिलेशन का हो, उसको अपने लाइफ में वापस लाने का हो। ठीक है, तो जो चीज़ें आपकी चल रही है वही फिर से आपका हो जाएगा। जैसे कहीं रिश्ता टूट गया तो रिकॉन्सिलेशन हो जाएगा, रिश्ता फिर से हो जाएगा, शादी उससे होने वो करने के लिए रेडी हो जाएंगी या रेडी हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन कोई नया काम नहीं करना है इस बीच। इस समय में आपको कोई नया काम नहीं करना है, जैसे शादी, सगाई, रोका, गृह प्रवेश। हाँ, चीज़ें ठीक कर लो, चीज़ें परफेक्ट कर लो, प्लानिंग कर लो, लेकिन 3 मार्च के बाद अपने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करो। कोई बहुत बड़ा खर्च करना है, वो कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करना, खर्च करना, पैसे देना, लेना, लोन, जो भी है, पैसे आ गए कुछ भी, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये हॉलिस्टिक पीरियड है। ठीक है, ये कोई बहुत अच्छा पीरियड नहीं है। ये एनर्जी काफ़ी एग्रेसिव एनर्जी है। ठीक है, जिसमें आपको खुद ही, जैसे ये कह नहीं सकते कि बहुत शुभ मुहूर्त है, इसमें आपको अपने खुद ही काम को पोस्टपोन कर देना चाहिए। अब देखो, यूनिवर्स आपके विश पूरे कर रहे हैं, वो एक अलग बात है, विश पूरी हो गई बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप अपने तरफ से कोशिश करें कि डिले करो। आफ्टर 3 मार्च आप कुछ करना चाहते हैं, करें। अब विश इज़ ग्रांटेड, आपका खुद का कोई विश पूरा, चाहे किसी के, आप चाहते हो कि आपके कोई प्रपोजल को एक्सेप्ट कर ले, कोई आपको पसंद कर ले, आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाए, जो एग्ज़ाम दिया था वो क्लियर हो जाए। वैसे मुझे करियर के मामले में मुझे ऐसा लग रहा है ना, इस समय आप संकल्प ले लो कि अब मुझे अपने ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करना है। अब कुछ ना कुछ सच में कोई गुड न्यूज़ मिल भी रहा है, और ये समय आपको काफ़ी ज़्यादा एक गोल ओरिएंटेड पर्सन बना रहा है। ठीक है, गोल ओरिएंटेड पर्सन क्या, आपका पहले ध्यान क्या था, बहुत इधर उधर ध्यान भटकता था। आप एक गोल ओरिएंटेड पर्सन बनना चाहते थे और सभी लोगों को जवाब देना चाहते थे। कोई एम है उसको पूरा करना चाहते थे, या कोई टारगेट है उसे क्लियर करना चाहते थे। ठीक है, तो इस समय प्लानिंग और हार्डवर्क पे पूरा आप फोकस कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, हार्डवर्क कर रहे हो, ईजिली डिस्ट्रैक्ट अब नहीं होने वाले हो, तो काफ़ी डिटरमाइंड होने वाले हो। और कुछ लोगों का तो मुझे ऐसा लग रहा है कि रिज़ल्ट आने वाला है, और आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी आ रही है कि जब तक रिज़ल्ट नहीं आएगा, ठीक है, तब तक मैं हार्डवर्क करूँगा या करूँगी। ठीक है, वो चीज़ है। तो यहाँ पे जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ क्वालिटी आपके अंदर डेवलप हो रही है गोल ओरिएंटेड पर्सन बनने के साथ, जैसे क्लियर विजन, डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट, काफ़ी हाई मोटिवेशन, और डिसिप्लिन तो रहेगा ही, तो मोटिवेशन भी चलेगा। एंड देखो, मोटिवेशन रहे या ना रहे, लेकिन डिसिप्लिन रहेगा तो हर चीज़ होगा।
ठीक है, दोनों ही चीज़ें दिख रही है। फिर उसके बाद आपका पॉजिटिव माइंडसेट दिख रहा है। तो ये समय जो है, एक तो मुझे कुछ लोगों का लग रहा है कि एग्ज़ाम क्लियर होगा, तो आगे आने वाले सेकंड स्टेज के लिए आप और स्ट्रॉन्ग रेडी हो रहे हो और मेहनत करने वाले हो। कुछ लोगों के लिए ये समय थोड़ा-सा फ़ियर, वरी और टेंस्ड सिचुएशन रह सकता है। अब ये टेंशन सिचुएशन हो सकता है फैमिली में हो, बाहर हो, वर्क प्रेशर हो। स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा है कि घर में कुछ टेंशन, और जो लोग जिसको आप अपना अपना मानते हो वर्क प्लेस पे, वो लोग जिसको आपने सीक्रेट बताकर रखे हैं कि ये देखो, ये मेरे सीक्रेट है, ये मेरा पेन है, ये मेरी तकलीफ़ है, लोग उससे ही बैठकर अब क्या करेंगे? ठीक है, टफरी पे बैठे हैं, चाय पीने बैठे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो क्या करेंगे? आपके बारे में ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, किसी तरह का फुल ऑफ प्रेशर, इमोशनल हैवी मूवमेंट कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, क्योंकि जनरल रीडिंग है। कुछ लोगों के लिए मैंने कुछ बताया, कुछ लोगों के लिए 1-2 पॉइंट हैं, वो भी ध्यान रखो। अगर ऐसा खुद भी फील होता है तो ऐसा मत फील करो, क्योंकि आपके लाइफ में कोई सपना आपका पूरा होने वाला है। स्ट्रेसफुल सिचुएशन से या किसी प्रेशर से या हैवी मूवमेंट से आप निकल जाओगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखें। कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने वाले हो तो टेंस सिचुएशन हो सकता है, कोई आर्ग्यूमेंट या कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है, या कोई अनसर्टन जो है आउटकम आने वाला है, ऐसा मैं देख रही हूँ, तो रेडी रहना है। और एक बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन है कि चेंजेस इस वक्त से, इस पल से आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा चेंजेस और बदलाव होने वाला है, और आपकी लाइफ का जो डिफ़िकल्ट पाथ है वो ख़त्म होने वाला है। और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप जो भी काम करना चाहते हो वो फिर से एक नई शुरुआत करोगे तो अच्छा रहेगा। जैसे आपका कोई काम हो नहीं रहा है, तो वो काम इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आपने चीज़ों को बहुत ज़्यादा स्किप कर करके किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं या फिर आप एमबीबीएस कर रहे हो, तो आप क्लासेस अगर स्किप करोगे तो आप अच्छे से एक डॉक्टर बन पाओगे क्या? नहीं। एग्जैक्टली अब आप जो भी अभी काम कर रहे हैं उसको स्किप कर करके किए हो, ये बात आप खुद भी जानते हो। इसीलिए आपको पूरा, जैसे एक बुक, एक कहानी पढ़ रहे हो, उसमें से 2-3 पेज स्किप कर करके पढ़ोगे तो कहानी समझ में आएगी क्या? कौन क्या था, क्या हुआ था, कब, कुछ नहीं समझ में आएगा, चाहे वो हिस्ट्री हो या कुछ हो। तो पूरा पढ़ना है, तो जहाँ जहाँ जिस भी चीज़ को आपने छोड़ा है उसको पूरा कंप्लीट करो। इस समय आपको कोई बहुत ही इम्पॉर्टेंट या प्रीशियस, या कह सकते हैं कि कोई गिफ्ट मिलने वाला है, और इस गिफ्ट को आप खोलो आफ्टर 3 मार्च। 3 मार्च के बाद आप उस गिफ्ट को खोलोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि कुछ लोग किस तरीके से आपको क्या दे रहे हैं, क्या नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इस समय बहुत सारे ब्लैक मैजिक वगैरह भी होते हैं। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि अगर कुछ लोगों का इंटेंशन बुरा है और आपको कुछ गिफ्ट दे रहे हैं, तो आप क्या करोगे? 3 मार्च के बाद खोलो, उसका कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं। उसके बाद लव रिलेशनशिप में हो तो आपका लविंग रिलेशनशिप कैसा रहेगा वो मैं आपको बताती हूँ। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। लविंग रिलेशन, देखो कुछ लोगों का रिलेशनशिप, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, हस्बैंड वाइफ, एक्स पार्टनर, करेंट पर्सन, जो भी है, अगर आप अभी अपनी ज़िंदगी में अकेले हो, सो स्पेंड सम टाइम अलोन, अकेले ही समय बिताओ, उनके पीछे मत भागो, वो खुद ही आएगा, वो खुद ही आएगी। अभी जो भी अकेला समय आप बिताओगे 3 मार्च तक, इससे आपके रिलेशनशिप में हेल्प होगा, क्लियरिटी आने में, अंडरस्टैंडिंग आने में। कोई ड्रीम है, ठीक है, लुक टू योर ड्रीम, दे होल्ड ऑल द आंसर्स यू सीक। आपके मन में फ़िलहाल बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे हैं, जो भी क्वेश्चन चल रहे हैं, तो आपका जो ड्रीम है पहले उस पर ध्यान लगाओ। आपके ड्रीम, आपके सपने में ही सारी चीज़ें छुपी हुई है, सारे क्वेश्चन का आंसर। ये करियर रिलेटेड मैसेज था। कुछ इमोशनल बैगेजेस हैं जो आपके रिलेशनशिप को दबा रहे हैं, जैसे पुरानी बातें, पास्ट की बातें, पास्ट का एक्स बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को लेकर डिस्कशन करते रहना, उसको छोड़ दो। ठीक है, नहीं तो फिर आपका इसी तरीके से इमोशनल बैगेज आपको डाउन करते रहेगा और रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ख़त्म करो। आपके पर्सन भी हो सकता है कि आप उनसे बार बार उनके पास्ट के बारे में पूछते हो तो वो परेशान हो जाते हैं। कुछ लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है और आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ सकता है। ओके, करियर के मामले में आप करियर के चलते कहीं जा रहे हो, कुछ कर रहे हो, और उस दौरान आपको कोई आपका न्यू पार्टनर, लव पर्सन मिल सकता है। ठीक है, इंटरेस्ट डेवलप हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक्स पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपके एक्स पार्टनर कान पकड़कर माफ़ी मांगने वाले हैं और आपके लाइफ में फिर से इंटर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा मैं अपनी ज़िंदगी में क्या करूं, क्या करना चाहिए, सो आप कांटेक्ट करो मुझसे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जनरल लिंक मिल जाएगा। आपके लाइफ में जो भी चल रहे प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, कहीं से भी हो कांटेक्ट करना। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।